पास करके निकले हो या फिर 11th 12th में क्या सब्जेक्ट लेंगे सोच रहे हो, तो भाई आप वही बोलते हैं बेटा साइंस ले लो, साइंस ले लो, साइंस ले लो, साइंस ले लो। थर्मोडाइनमिक्स का सबसे सिंपल फार्मूला, वर्क का फार्मूला बता दो, वो भी नहीं बता पाएगा। क्योंकि ये वीडियो मेरे खास उन भाइयों के लिए है जो लोग क्लास 11th में बायोलॉजी लेने वाले हैं, क्योंकि हम खुद बायोलॉजी से अपना ISC कंप्लीट किए हैं। तो हम आपको कुछ खास बात बताना चाहते हैं जो कि आप लोगों को सुन लेना चाहिए अपने बायोलॉजी लेने से पहले, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई देखो, मेरे पापा एक काउंसलर है, आप लोगों को बता दें। काउंसलर मतलब एक सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान है जो कि मतलब एग्ज़ाम्स के बाद जो कॉलेज में काउंसलिंग का प्रोसेस होता है ना, उसको करवाते हैं, और उनका काफ़ी छोटा मोटा बिजनेस भी है, ठीक है। तो मेरे पापा को जब भी कोई इंसान पूछता है ना, मतलब इनकी सर हम अपने बेटा को क्या चीज़ में एडमिशन करवाएं मैट्रिक के बाद 10th के बाद, तो मेरे पापा उसको कहते हैं कि साइंस दिलवा दीजिए, साइंस दिलवा दीजिए, साइंस दिलवा दीजिए, साइंस दिलवा दीजिए। हम भी जब मैट्रिक कर लिए थे ना, तो पापा हमको भी बोले थे बेटा साइंस ले लो, साइंस ले लो, साइंस ले लो, साइंस ले लो, साइंस ले लो। ऐसा लग रहा है साइंस नहीं है, डिश है कुछ खाने का, ले लो ले लो ले लो, ठीक है। तो मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि साइंस दिलवा दीजिए। साइंस में क्या, तो मैथ पहले दिलवा दीजिए, मैथ अच्छा नहीं लगता है, बायो दिलवा दीजिए। तो मेरा एक भाई भी है, मतलब दूर का रिश्तेदार का भाई है, तो उसको मैथ नहीं लेना था, उसको आर्ट्स लेना था, ठीक है। तो उसको आर्ट्स लेना था, उसका दिल नहीं लगता था मैथ वैथ पढ़ने में, साइंस में मन नहीं लगता था। तो उसको मेरे पापा बोले, क्योंकि उसके पापा और मेरे पापा बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन क्या है कि हाल फिलहाल में उसके पापा की डेथ हो गई थी। तो मेरे पापा को बोले कि उसकी मम्मी की आप ही अब गार्जियन है इसके, तो बताइए क्या करना चाहिए। तो मेरे पापा बोले साइंस दिलवा दीजिए, साइंस में मैथ दिलवा दीजिए, इंजीनियरिंग करेगा, एक अच्छा खासा पैकेज लगवा देंगे, तो आराम से 40-45 हज़ार 4 साल बाद महीना कमाने लगेगा। तो उसकी मम्मी बोली ठीक है, लेकिन उस लड़का को भाई, मतलब मेरे भाई को बिल्कुल भी मन नहीं था कि भाई हम साइंस लें। लेकिन मेरे पापा कहते हैं साइंस, मैथ 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 नहीं तो बायो 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 बायो, मैथ नहीं तो बायो दिल, क्योंकि पापा को मतलब उसका अंदर का बात पता ही नहीं है, लेकिन पापा बोलते हैं मैथ दिलवा दीजिए, बायो दिलवा दीजिए। भाई अंदर का बात हमको पता है, हम बताते हैं आपको आगे, लेकिन पहले आप इतना सुनिए कि मैथ दिलवा दीजिए, मैथ दिलवा दीजिए। पापा उसको मैथ दिलवा दिए। वो 2 साल में कुछ नहीं पढ़ा मैथ में, हम जानते हैं वो 2 साल में 1 घंटा कुछ नहीं पढ़ा होगा। आज भी हम अगर अपने भाई से जाके पूछें कि भाई हमको तुम एक काम करो, थर्मोडाइनमिक्स का सबसे सिंपल फार्मूला, वर्क का फार्मूला बता दो, वो भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो 2 साल में कुछ पढ़ा ही नहीं है। 2 साल के अंदर वो लड़की सबके इस बारे में पढ़ा हुआ है, क्योंकि भाई कुछ बात ऐसा होता है जो कि फैमिली से लोग नहीं बतियाता है, वो लोग भाई लोग से बतियाता है। भाई लोग यानी कि हमसे, या मतलब जो भी उसका कजन सब होता है, वो सबसे बतिया पाता है खुल के, क्योंकि हम लोग उसके सेम एज के है ना, तो बता पाता है, बतिया पाता है। तो हमको पता है उसके बारे में जितना, उतना पापा को भी नहीं पता होगा, लेकिन ठीक है। तो वो 2 साल में कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी उसका इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया, क्योंकि भाई प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, आराम से कोई भी ले सकता है। हाँ, मेडिकल में अगर आप कोई भी कोर्स लेते हो तो उसके मतलब है कि आप पढ़े हो, क्योंकि उसके लिए आपको नीट देना होता है, और नीट में वही लोग जाता है जो कि मतलब पढ़ता है, और उसी लोग का नीट निकलता है, ठीक है। तो वो साइंस ले लिया, फिर मैथ ले लिया, इंजीनियरिंग कर रहा है, और अभी भी वो वहाँ पे कुछ नहीं पढ़ रहा है। हालांकि उसको ये बात गारंटी है कि उसको भाई प्लेसमेंट मिल ही जाएगा, मतलब गारंटी तो नहीं है, लेकिन मतलब लगभग पापा का सेटिंग करवा देंगे, प्लेसमेंट मिल जाएगा, 30-35 हज़ार तो महीना कमाइए जाएगा। लेकिन वो बोल रहा है कि भाई हमको इसमें दिल नहीं लगता। जब वो हमसे फ़ोन पे बतियाता है तो वो कहता है कि हमको बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो भाई हम आपको बात बताना चाहते हैं कि अगर आप मैट्रिक में हो, या फिर अभी 10th पास करके निकले हो, या फिर 11th 12th में क्या सब्जेक्ट लेंगे सोच रहे हो, तो भाई आप वही लो यार जो आपका दिल कर रहा है। आप मेरे कहने पे, क्योंकि हम खुद साइंस से पढ़े हैं और हमको साइंस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यार। तो आप ये नहीं कि हम बोलेंगे आप बायो ले लो तो आप बायो ले लोगे, मैथ ले लो तो आप मैथ ले लोगे, क्योंकि भाई मैथ्स का हम आपका रियल अब अंदर का चीज़ बताते हैं। मैथ्स में ना भाई इतना ज़्यादा फॉर्मूला है, इतना ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे IQ चलता है भाई, वहाँ पे आपका वो मेमोराइजेशन पावर वगैरह नहीं चलेगा। मैथ्स में आप अगर जाते हो, तो अगर आप IIT NIT क्रैक करना चाहते हो, तो आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपका IQ अच्छा हो, क्योंकि वहाँ पे भाई इतने तेज और तर्राक इंसान सब बैठे हुए ना कि बिना IQ के आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, कभी नहीं कुछ कर पाओगे। आप प्राइवेट कॉलेज ले लोगे, लेकिन NIT IIT तो ले ही नहीं सकते हो आप, वहाँ पे भाई IQ चाहिए। बायोलॉजी अगर आप लेते हो तो भाई आपको बहुत ज़्यादा मेमोराइजेशन पावर अच्छा होना चाहिए, आपको याद काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ याद करना पड़ता है। जैसे अगर आप पहले सिर्फ एनिमल जानते होंगे, लेकिन अगर आप बायोलॉजी लेते हो ना, तो आप एनिमल में क्या क्या जानोगे हम बताते हैं। एनिमल में सब डिवीजन सब जानोगे, जैसे कि फाइलम, कोलेंटेरा, टिनोफोरा, प्लेटिन, हेलमिंथेसिस, एस्केलमिंथेसिस, साइनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, गाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा। ये हमको क्यों याद है? क्योंकि हम इसको मेमोराइज किए हुए। तो भाई बहुत ज़्यादा मेमोराइजेशन का ज़रूरी होता है बायो में। तो भाई दोनों ही चीज़ बहुत ही ज़्यादा टफ है, बायो भी और मैथ भी। हालांकि एग्ज़ाम निकाल लो तो आपका ज़िंदगी बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम निकालना बहुत मुश्किल है, आसान है नहीं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि भाई आज के डेट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप देख रहे हो कितने ज़्यादा आबादी बढ़ गया, जनसंख्या बढ़ गया, इस वजह से कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर आप सोचते हो कि हम बायो और मैथ लेके आराम से ज़िंदगी बिताएंगे तो वो तो होगा नहीं, क्योंकि हम आपको एक बात सही से बताएं तो हो सकता है आप 11th में एंजॉय कर लो, क्योंकि सब लोग करता है, कोई 11th में ठीक से पढ़ता नहीं है। और लेकिन आप जब 12th में आओगे तो आपके पास बर्डन बढ़ जाएगा, क्योंकि आप 11th में भी आपको 11th का भी पढ़ना होगा और 12th का भी पढ़ना होगा, जो मेरे साथ भी होगा। और फिर आपका जो ज़िंदगी झंड होगा भाई, हम बता नहीं सकते कितना ज़्यादा झंड होगा आपका ज़िंदगी। तो आप जो भी करो यार सोच समझ के करो, और सब्जेक्ट हमेशा सोच समझ के लेना, क्योंकि 2 साल तक आपको पढ़ना है, ना कि आपके फैमिली को और ना ही आपके पापा को, ना ही आप किसी आस पड़ोस को। क्योंकि अगर आप किसी के कहने पे सब्जेक्ट ले लेते हो कि हाँ हम मैथ लेंगे, बायो लेंगे, क्योंकि आपका कोई आस पड़ोस का लोग कहाँ है, आपका कोई फैमिली मेम्बर कहाँ है, या फिर कोई आपका रिश्तेदार कहाँ है, तो उस रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर, आपके आस पड़ोस के लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ेगा आपको, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा आपको। और जब आपका ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा आपके साथ, तो कोई ये नहीं कहने आएगा कि मेरे बोलने पे ये सब्जेक्ट लिया था भाई। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने दिल का बात के साथ साथ थोड़ा दिमाग का बात सुनो, और सोचो कि भाई हम क्या अच्छा कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट में हम अच्छा कर सकते हैं, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं, उसको लो और उसी को एडॉप्ट करो और उसी के साथ आगे बढ़ो जीवन में। अगर आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है तो आप आर्ट्स लो, स्पोर्ट्स पर ध्यान दो। हालांकि स्पोर्ट्स का उतना ज़्यादा करियर ऑप्शन नहीं है इंडिया में, लेकिन फिर भी आप उसी में कुछ अच्छा करने का कोशिश करो, क्योंकि जिस चीज़ों में हम लोग का मन लगता है ना, अगर हम लोग वो चीज़ करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग उसमें कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करते हैं। तो खैर हम आपको बता दिए कि अगर आप 10th में हो और अगर आप ये बायो लेने का या मैथ लेने का सोचते हो, तो हम आपको अंदर का बात बता दिए हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगर चैनल पे नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, फिर मिलते हैं।